कोडिंग डिकोडिंग अपना चैप्टर चल रहा था जिसकी 3 टाइपें कंप्लीट हो चुकी थी। टाइप नंबर 4 अपने स्टार्ट करते हैं। और टाइप नंबर 4 आपकी ये है, ये लो, इसको अच्छे से ध्यान से समझना भी है और उसके बाद में आपको आगे आंसर भी देना है, ठीक है ना। देखो टाइप नंबर 4 अपनी ये है। टाइप नंबर 4 नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्वर व्यंजन पर आधारित प्रश्न। देखो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, स्वर और व्यंजनों का ही खेल होगा। अब किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे प्रकार की क्रियाएं लगती है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद में आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर उनके आंसर बताना। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पर नंबर 1, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्वर या व्यंजन बटे कुल अक्षर, ये क्रियाएं लिख रहा हूं मैं आप लोगों को सामने, ठीक है ना। एक बार अक्सर ये समझ लो, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये क्रिया लग सकती है क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब ये है या तो स्वर होंगे या व्यंजन होंगे ऊपर, और नीचे आएंगे कुल अक्षर, ठीक है ना। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, जैसे मान लो ऊपर तो लिख देगा वो कुल अक्षर, ठीक है ना, और नीचे लिख देगा वो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने लिख दिया है यहाँ पर स्वर या व्यंजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर दो है, यहाँ पर कुल स्वर दे सकता है, नीचे कुल अक्षर दे सकता है, या कुल व्यंजन दे सकता है या कुल अक्षर दे सकता है। यहाँ कुल अक्षर दे सकता है, यहाँ कुल स्वर दे सकता है, यहाँ कुल अक्षर दे सकता है, यहाँ कुल व्यंजन दे सकता है, ठीक है ना। नंबर पॉइंट 3 को आप लोग को देखना है, या तो कुल स्वर देगा या फिर कुल व्यंजन ही देगा, ठीक है ना। या फिर आप लोगों को क्या कर सकता है, वो यहाँ पर ये लिख सकता है नंबर 4 पे कुल अक्षर ही लिख सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। ये लो, ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का मतलब ये है कि यहाँ पर स्वर हो सकता है और नीचे अक्षर हो सकता है, या व्यंजन हो सकता है, नीचे क्या हो सकता है, कुल अक्षर हो सकता है, या कुल अक्षर ऊपर लिख सकता है, इनको ऊपर नीचे लिख सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको समझना पहले। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, जैसे हाथ थोड़ी सी गला खराब हो रहा है, जुकाम वगैरह लगी हुई है, तो आवाज समझ में आ जाएगी आपको, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया है RSETHMEPERA, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन को समझना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2/6 और यहाँ लिख दिया है 1/5, और यहाँ आप लोगों से पूछ लिया गया यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान देना, उसने देखो यहाँ पर 2/6 लिखा, तो आपको गौर करना है, फरमाना अच्छे से ध्यान से देखना है। यहाँ उसने 2/6 लिखा, तो 2/6 किस प्रकार से आ सकता है। देखो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं अपने, ए, ई, आई, ओ, यू। अब यहाँ आपको देखो स्वर कौन कौन नजर आ रहा है, एक तो आ गया है ई और एक आ गया है ए, तो देखो स्वर कितने हो गए, 2। फिर मैंने लिखा है बट्टे, अब यहाँ पर देखो कितना लिखा है, 6 लिखा है, तो टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, कुल स्वर बट्टे कुल अक्षर, ये क्रिया उसने लगाई है, ठीक है ना। तो कुल स्वर बट्टे कुल अक्षर, ध्यान देना। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यहाँ पर देखो कुल स्वर या नीचे आ सकता है कुल अक्षर, या कुल आ सकता है व्यंजन और नीचे आ सकता है कुल अक्षर, या हो सकता है कुल अक्षर ऊपर लिख दिया जाए और स्वर व्यंजन की संख्या नीचे लिख दी जाए, या डायरेक्ट स्वर लिख दे या व्यंजन लिख दे, या फिर हो सकता है कुल अक्षर लिख दिया जाए। जैसे दोबारा समझो, ध्यान देना भाई। देखो यहाँ पर वो इसको ऐसे भी लिख सकता था, कैसे, यहाँ पर देखो व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा कितना, 6, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ अलग अलग प्रकार से। यहाँ पर देखो व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ कितने आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया जाए, पहले तो पहले का आंसर निकालना है, इसमें स्वर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 तो स्वर है, और कुल अक्षर कितने हैं, 3 और 3 6, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 3/6। अगर मान लो आप
आप लोगों से पूछ ली जाए इस प्रकार से, तो इसका आंसर पूछा जाए तो यहाँ पर देखो उसने व्यंजन की संख्या लिखा है, तो यहाँ पर देखो 3, 6 में से 3 स्वर है तो 3 ही क्या बच जाएंगे, व्यंजन बच जाएंगे। या फिर वो हो सकता है क्या कर सकता है, जैसे यहाँ पर कुल स्वर लिख देगा, स्वर कितने हैं 2, व्यंजन कितने हैं 4। यहाँ पर देखो स्वर कितने आ रहे थे 1 और व्यंजन कितने हैं 4, ठीक है ना। टोटल संख्या 5 हो रही है, देखो व्यंजन तो हो गए 4, स्वर हो गया 1। अब यहाँ स्वर भी 3 ही है और व्यंजन भी कितने हैं 3 ही है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 3/3। वो इस प्रकार से भी लिख सकता है इसको, ठीक है ना। वो यहाँ पर ये भी कर सकता है कि यहाँ लिख देगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 6/2। अब 6/2 देखो यहाँ पर 2/6 है, यहाँ पर 6/2, तो ऊपर उसने लिख दिया है कुल अक्षर और नीचे लिख दिया है कुल स्वर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कुल अक्षर कितने आ रहे हैं 5 और स्वर कितने आ रहे हैं 1, तो यहाँ पर लिख सकता है वो 5/1। यहाँ पर देखो स्वर कितने हैं 3 और अक्षर कितने हैं 6, तो इसको लिखेगा वो कैसे 6/3। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे उसने क्या क्या किया है। वो देखो स्वरों को ऊपर भी लिख सकता है, नीचे भी लिख सकता है, व्यंजन ऊपर भी लिख सकता है, नीचे भी लिख सकता है, कुल अक्षर भी लिख सकता है, स्वर भी लिख सकता है। इस प्रकार से जो मैंने क्रियाएं बताई वो क्रियाएं यहाँ पर लगा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो टोटल अक्षर कितने आ रहे हैं 6, तो वो इसको डायरेक्ट 6 भी लिख सकता है। यहाँ कुल अक्षर कितने आ रहे हैं 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 भी लिख सकता है। यहाँ पर टोटल अक्षर कितने आ रहे हैं 6, तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखो स्वर कितने आ रहे हैं 2, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट 2 भी लिख सकता है। बताओ यहाँ पर स्वर कितना आ रहा है 1, तो वो यहाँ पर 1 भी लिख सकता है। बताओ यहाँ पर स्वर कितने आ रहे हैं 3, तो यहाँ पर स्वर कितना लिख सकता है 3 भी लिख सकता है। यहाँ पर वो व्यंजनों की क्या लिख सकता है, तो व्यंजन कितने हो गए 4, इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें भी 4 व्यंजन आ रहे हैं और इसमें कितने व्यंजन आ रहे हैं 3 व्यंजन आ रहे हैं। तो ये वो क्रियाएं लगा सकता है। तो अब मैं आपको देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलो इसका आंसर बताओ सबके सब। उसने लिखा है ऑरेंज को 3/3, ORANGE, ऑरेंज को लिखा जा रहा है 3/3। तो उसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को APPLE, एप्पल को लिखा जाता है 2/3। तो फिर पूछा गया है मैंगो को MANGO, मैंगो को क्या लिखा जाएगा। इसका आंसर बताओ भाई सबके सब। अनु चौधरी ने आंसर दिया है 2/3। पहले वाले क्वेश्चन का ये इसका है, इसका आंसर बताना है। 2/2 देव पटेल का आंसर आ रहा है, कपिल का आ रहा है, केपी का आ रहा है 2/3। शाबाश अनु चौधरी का, इसका भी इसका आंसर आ रहा है 2/3। शाबाश केपी, इसका आंसर 2/3। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ऐसे आंसर आने चाहिए आप लोगों के। 2/2, शाबाश शाबाश शाबाश, सभी सही जा रहे हो। चलो भाई जिसके नहीं आया मैं बता देता हूं, ध्यान देना भाई एक बार सबके सब। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्वर और व्यंजन की पहचान करनी है। स्वर व्यंजन कितने हैं अपने पास में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लोग स्वर देखोगे तो 1 2 3 3, तो देखो इसमें 3 तो आ रहे हैं स्वर और 3 ही आ रहे हैं व्यंजन, ठीक है ना। तो 3 स्वर हो गए, 3 व्यंजन हो गए, तो उसने लिख दिया है 3/3। अब इससे स्पष्ट नहीं कर सकता कि उसने स्वर ऊपर लिखा है या व्यंजन नीचे लिखा है, ठीक है ना। हो सकता है ऊपर स्वर हो सकता है ऊपर व्यंजन हो, वो दूसरे से पता चलेगा अपने को। जैसे कैसे सुनना, देखो यहाँ पर उसने 1 और 2 तो क्या है स्वर, 3 क्या है व्यंजन, तो ये तो हो गए व्यंजन और बाकी जो है 2 ये क्या बन गए हैं, स्वर बन गए हैं। तो देखो उसने क्या लिखा है 2/3, इसका मतलब स्वर ऊपर है व्यंजन नीचे है। यहाँ पर स्वर है नीचे व्यंजन है, तो अपनी क्रिया क्या लगी है, स्वर बट्टे व्यंजन हो गया है। स्वर बट्टे क्या हो गया है, व्यंजन हो गया है। तो ये क्रिया लगाई उसने, स्वर बट्टे व्यंजन। तो यहाँ पर देखो स्वर कितना आ रहा है 1 और 2, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 और बट्टे में देखो यहाँ पर व्यंजन कितने आ रहे हैं 3। तो बताओ इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2/3। सभी का आंसर सही है, वाह भाई। इसी प्रकार से आंसर देना है, शाबाश। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये कॉल कनेक्ट हो रखा है इससे वाईफाई से, तो इसमें कॉल अभी आ जाता है कभी कभार। आपका मनोरंजन भी हो गया बीच बीच में कॉल देख के, है ना।
हाँ भाई, इसका आंसर बताओ। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं और आंसर बताना। हिंदी, अरे भाई HINDI, हिंदी को लिखा जाता है 2/5। उसी सांकेतिक भाषा में मैथ MATHS, मैथ को लिखा जाता है 1/4। तो उसी सांकेतिक भाषा में ENGISH, इंग्लिश को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर बताओ भाई फटाफट। अरे वाह, आंसर भी आ रहे हैं। मोटिवेशन 2/7, देव पटेल के भी 2/7 आ रहे हैं, KP के भी 2/7, अनु चौधरी के भी 2/7, पुष्कर जाट के भी 2/7। अरे वाह भाई, सबके सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, इसी प्रकार से आंसर आने चाहिए। चलो भाई ध्यान देना भाई, मैं समझा देता हूं जिसके आंसर नहीं है। ध्यान देना, देखो यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर क्या है? हिंदी। देखो यहाँ पर आई और आई दो स्वर आ रहे हैं और टोटल अक्षर कितने हैं? 5। तो इसका मतलब उसने क्या किया है? स्वर बट्टे कुल अक्षर, स्वर बट्टे क्या किया है? कुल अक्षर लिखा है। स्वर बट्टे क्या लिखा उसने? कुल अक्षर। बस यही अपना क्रिया है, तो उसने क्रिया लगाई स्वर बट्टे कुल अक्षर। तो स्वर कितने हैं? 2 और टोटल अक्षर कितने हैं? 5। इसी प्रकार से यहाँ पर, ओहो गड़बड़ कर दिया ना यार, यहाँ 5 आना चाहिए था, अपन ने तो सही लिखा है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कुल अक्षर कितने हैं? 5, और यहाँ पर स्वर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1/, कितना होना चाहिए? यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है ना, 1/5। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखोगे तो देखो एक तो यहाँ स्वर हो गया, एक यहाँ पर स्वर हो गया, बाकी बच गया वो क्या बच गया है? व्यंजन बच गया है। लेकिन अपने को यहाँ पर कैसे लिखा गया है? कुल स्वर बटे कुल व्यंजन। तो स्वर कितने आ गए हैं? 2, और कुल अक्षर कितने आ गए हैं? 7। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, 2/7, ठीक है ना। यहां होना चाहिए 5। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ सबके सब। सबके सब सही जा रहे हो भाई? सभी का आंसर सही आ रहा है। इसका आंसर बताओ सबके सब। वाह क्या बात है, आंसर भी आने लग गए हैं। अनु चौधरी 5, पुष्कर जाट 5, मोटिवेशन 4। शाबाश शाबाश शाबाश, सभी के 5-5 आंसर आ रहे हैं सभी के। वेरी गुड वेरी गुड। KP के 5, शाबाश। इसी प्रकार से आंसर आना चाहिए भाई। इसका मतलब ये टाइप सबके क्लियर हो गई है, शाबाश। देव पटेल के भी 5 ही आ रहे हैं, शाबाश शाबाश। ध्यान देना भाई, देखो उसने क्या लिखा है, लिखा क्या है? लिखूंगा क्या डायरेक्ट ही। देखो यहाँ पर कितने अक्षर है? 3, और 3 कितने हो गए? 6, और उसने क्या लिखा है? 6। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर कितने हो गए? 4, और 4 कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो टोटल अक्षर कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? 5। ये लो, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है? चलो अच्छी बात है, सभी का क्लियर है ना। एक बार थंब भेजो सबके सब। डी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही बात है। सबके समझ में आ गई कि ये टाइप? एक बार थंब भेजो सबके सब, या और क्वेश्चन दो आप लोगों को। वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह भाई अरे वाह भाई। चलो भाई अगली टाइप पे चलते हैं फिर। हाँ आप लोगों के लिए खुशी की बात है एक, ध्यान देना भाई, इसको पढ़ो सबके सब। देखो नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, मिशन बैच चल रहा है अपना 2026 का। इसके अंदर क्या हो रहा है सुनना भाई, ध्यान देना एक बार सबके सब, ठीक है ना। मिशन बैच चल रहा है अपना 2026 का। इसके अंदर 19 जनवरी 2026 से ये स्टार्ट होगा। इसका टाइमिंग है 8 से लेके 1 बजे तक, 8 से लेके 1 बजे तक। ये अपना फाउंडेशन बैच होता है, 1 ईयर का होता है, ठीक है ना। और इसमें अपने गारंटी बैच चलते हैं CET 10+2 स्नातक, LDC, RP, राजस्थान पुलिस हो गया है ये, और वनपाल हो गया, वन रक्षक हो गया, ये गारंटी बैच है। और आप लोग इस नोट को ध्यान में पढ़ना है। नोट ये है कि गारंटी बैच के लिए अभिभावक साथ में ही लाए, ठीक है ना। बाकी आप लोग इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो, अपने सर बोलेंगे, उनसे आप लोग और जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना भाई। चलो आगे देखो। टाइप नंबर 4 ये है अपनी क्रॉस कोडिंग। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अक्षरों का क्रॉस होगा, स्थान परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो अपने को इसको ध्यान से देखना है। ध्यान देना एक बार, जैसे मान लो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, उसको समझना है, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करना। ध्यान देना भाई, जैसे मान लो मैंने लिख दिया है STPKRN, यहां लिख दिया है DSK
OJL MCPNOT, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया। यहाँ मैंने आप लोगों को लिख दिया, जैसे मान लो TSKPNR, और यहाँ लिख दिया है SDOKL और J, और यहाँ आप लोगों से पूछ ले गया। अगर आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है, यहाँ जो अक्षर है वही अक्षर यहाँ पर दिखाई देता है, तो आप लोग समझ जाना ये कौन सी कोडिंग हो रही है, क्रॉस कोडिंग हो रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर सेम सेम अक्षर दिखाई देते हैं दोनों तरफ, अगर आपको सेम सेम अक्षर दिखाई देते हैं दोनों तरफ, तो इन अक्षरों को यहाँ पे लिख देना, या फिर आप लोग देख के लिखना। जैसे यहाँ पर देखो S है, यहाँ पर T है, इसका मतलब इन दोनों को उल्टा किया गया है। यहाँ पर P है, K है, तो इन दोनों को उल्टा किया है। यहाँ पर N है, R है, तो इन दोनों को उल्टा किया गया है। मतलब कि दो के जुट को क्या किया है, अपोजिट किया गया है। या फिर आप लोग यहाँ लिख सकते हो कैसे, जैसे यहाँ लिखा मैंने S, यहाँ लिख दिया T, यहाँ लिख दिया K, यहाँ पर लिख दिया P, यहाँ पर लिख दिया N, यहाँ पर लिख दिया है R। तो इसको कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से क्रॉस में लिखा गया है, इस प्रकार से क्रॉस में लिखा गया है। उसी प्रकार से इसको देखो, S यहाँ पर आ गया है, D यहाँ पर हो गया है, O यहाँ पर हो गया है, K यहाँ पर हो गया है, L यहाँ पर हो गया है, J यहाँ पर हो गया है। तो आप लोगों को पता चल गया हो गया, अगर जब भी सेम सेम अक्षर दिखाई देता है तो आप लोगों को करना क्या है, क्रॉस कोडिंग करनी है। क्या करनी है, क्रॉस कोडिंग। अगर आप लोगों को ये से डायरेक्ट देखने से पता नहीं चलता है, तो इनके नीचे लिख के आप लोग अक्षर से अक्षर को मिला देना। जैसे आप बताओ, यहाँ पर कौन आ जाएगा, C, यहाँ पर कौन आ जाएगा, M, यहाँ पर कौन आ जाएगा, N, यहाँ पर कौन आ जाएगा, P, यहाँ पर कौन आ जाएगा, T, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, O। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया है, ये हो गया है CMNPTO। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। एक बार थंब भेजो सबके समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। एक बार थंब भेजो सबके सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने, आंसर बताओ। शाबाश, पहचान करो क्वेश्चन की क्या हो रहा है। वाह, आंसर भी आने लग गए, शाबाश शाबाश। सभी के सेम आंसर आ रहे हैं भाई, वेरी गुड। हाँ भाई ध्यान देना, देखो यहाँ पर ये शब्द लिखा गया है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब आप लोगों को जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पूरे को। आप लोगों को सामने सामने दिखाया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इसको पूरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देखना कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। अब पहचान करनी है आपको, कैसे पहचान करनी है। देखो यहाँ R है, यहाँ पर क्या है E, यहाँ पर E है, यहाँ पर भी E है। तो देखो यहाँ डायरेक्ट सीधे सीधे हो रहा है, E D, फिर आ गया कौन O, फिर कौन आ गया है T, फिर कौन आ गया है B, फिर कौन आ गया है R। तो देखो ये सीधे सीधे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ इन अक्षरों को क्या उल्टा लिख दिया गया है, इन अक्षरों को क्या लिख दिया गया है, उल्टा लिख दिया गया है। एक बार उसमें भी चेक कर लो। देखो यहाँ सबसे पहले कौन आएगा, J आएगा, फिर कौन आएगा, X आएगा, फिर कौन आएगा, H आएगा, फिर कौन आएगा, D आएगा, फिर कौन आएगा, L आएगा, फिर कौन आएगा, S आएगा। अब आप लोग एग्जाम में लिख के आप लोग टाइम खराब करते हो, तो क्वेश्चन को क्यों लिखिए भाई, सामने है। जब सामने होता है तो अपनी आंखों से देखो ना, और देखने के बाद में आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आंखें से वही बंदा देख सकता है जिसको क्रम और विलोम जुड़े अच्छे से याद है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, JXHDLS लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। तो उसी प्रकार से उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन लिखोगे, W, फिर F, फिर H, फिर F, फिर P, फिर कौन आ जाएगा E। और ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहले ही ऑप्शन में। राइट आंसर कौन सा हो गया है, पहला ऑप्शन सभी का राइट आंसर है भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर दो। जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा है उसमें टाइम क्यों देना।
जो चंद सेकंड में हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके सब। अगर समझ में नहीं आता है तो इन अक्षरों को इनके नीचे लिख लिया करो, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान देना एक बार। SODJO, इसको क्या लिखा जा रहा है? OSDOJ। फिर आगे लिखा जा रहा है DK DB और D। इसको लिखा जाता है K-D और B। और उसी सांकेतिक भाषा में OCGED को क्या लिखा जाएगा? अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इनको यहाँ नीचे रख सकते हो आप लोग, और नीचे लिख के फिर आप लोग सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ समान समान अक्षर आ जाते तब ज्यादा दिक्कत होती है, तो आप लोग इनके नीचे लिख के फिर कर लिया करो। अनु चौधरी बी ऑप्शन, KP सी ऑप्शन, देव पटेल सी ऑप्शन, पुष्कर जाट सी ऑप्शन। अनु के अलग आंसर कैसे आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। ध्यान देना एक बार सबके सब। देखो मैं इन अक्षरों को इनके नीचे रख रहा हूं। यहाँ पे लिख दिया है O, फिर क्या आ रहा है S, फिर क्या आ रहा है D, फिर क्या आ रहा है O, फिर क्या आ रहा है J। आप लोग देखो, यहाँ देखो O लिखा गया है, यहाँ S लिखा गया है, यहाँ पर D का D मध्य में है, O यहाँ पर आ गया है, J यहाँ पर आ गया है। मैंने बोला इनके नीचे लिखोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्रिया हो रही है। अगर यही क्रिया सेम इसमें लगी हुई है तब तक तो ठीक है, अन्यथा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा K, और यहाँ पर क्या आना चाहिए? D। यहाँ पर क्या आना चाहिए? D आना चाहिए। फिर यहाँ पर कौन आना चाहिए? D आना चाहिए। फिर यहाँ पर कौन आना चाहिए? B आना चाहिए। बताओ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब जो अपन ने क्रिया लगाई वो क्या है? सही है। तो उसी प्रकार से इसको लगाना है। सबसे पहले कौन? C, फिर कौन? O, फिर कौन? G आ जाएगा, मध्य का अक्षर मध्य में है। फिर कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा? E आ जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है अपना कौन सा? COGDE। तो बताओ यह कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये C ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। राइट आंसर कौन सा हो गया है? C ऑप्शन। तो बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? C, COGDE। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हमारे? शाबाश, हाँ शाबाश, हाँ अब की बार सही किया आपने। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर दो सबके सब। सभी को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपनी क्लास। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और सभी को सही सही आंसर बताना है। मेन बात ये है। देखो सबसे पहले अपन लिख देते हैं अक्ष VHBM को लिखा जाता है VB अक्ष MEH। तो उसी सांकेतिक भाषा में SKDD JF को क्या लिखा जा रहा है? DJ SF KD लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में DOFB TY को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बताओ सबके सब फटाफट। जो भी आंसर देना सभी के सभी आंसर देना, बढ़िया तरीके से सही आंसर देना। अरे वाह, डी आंसर आ रहा है केपी के। बाकी लोग भी बताओ रे। शाबाश, डी आंसर आने लग गया है। वेरी गुड वेरी गुड। सभी को लाइक भी करना है भाई। शाबाश। अनु के बी ऑप्शन, बी है या डी है? पुष्कर जाट डी ऑप्शन। कोई बात नहीं, सीख जाओगे सारे। शाबाश शाबाश, सभी के डी आंसर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड।
इनको नीचे लिख लिया करो आप लोग, अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे ध्यान देना एक बार, देखो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इन अक्षरों को इनके नीचे लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है क्या V, फिर क्या लिखा गया है B, फिर क्या लिखा गया है X, फिर क्या लिखा गया है M लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया है E लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया है H लिखा गया है। अब आप लोग क्या करना, सेम सेम अक्षरों को मैच कर दो। देखो V यहाँ पर आ गया है, X यहाँ पर आ गया है, M यहाँ पर आ गया है, H यहाँ पर आ गया है। अब सुनो, देखो यहाँ E है, यहाँ चला गया, यहाँ B है, यहाँ चला गया, तो ये अक्षर एक दूसरे का स्थान क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी ये बीच बीच वाले हो रहे हैं। तो देखा इसी प्रकार से देखो D यहाँ पर आ गया है, S यहाँ पर आ गया है, F यहाँ पर आ गया है, D यहाँ पर चला गया। अब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो J यहाँ पर आ जाता है, K यहाँ पर आ जाता है। तो इसी प्रकार से इसको सेट करना है। तो पहले कौन F आएगा, फिर कौन D आएगा, फिर कौन आएगा Y आएगा, फिर कौन आएगा B आएगा। अब यहाँ पर O की जगह T चला जाएगा, T की जगह O चला जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, FTDYOB। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर FTDYOB। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट आ रहा है, बी ऑप्शन राइट आ रहा है। सेम ही आ रहा है क्या, अरे भाई जिसके बी आ रहा है उसका भी सही है, जिसके डी आ रहा है उसका भी सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन क्या है, सेम सेम है। दोनों ऑप्शन क्या है, सेम सेम है, जो दोनों ऑप्शन है सही है, ठीक है ना। हाँ, जिसके जो भी आ रहा है वो सही है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जिसके दोनों ऑप्शन आ रहे हैं उनके दोनों सही है, शाबाश। जिसने डी दिया उसका भी सही है, जिसने बी दिया उसका भी सही है, शाबाश शाबाश। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, ARJOHE बराबर OHE ARJ, फिर उसी प्रकार से आ रहा है CKD MDI बराबर हो रहा है MDICKD, और फिर अपने वो पूछे जा रहे हैं EPFH F और W को क्या लिखा जाएगा। जब भी आपको सेम सेम अक्षर दिखाई देते हैं तो दोनों को बराबर में लिख के आप लोग अक्षर को अक्षर से मिला दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई इसका आंसर बताओ। अरे वाह, आंसर भी आ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। इसी प्रकार से आंसर आना चाहिए। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, अरे वाह क्या आंसर है, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। चलो भाई मैं लिखता हूं, ध्यान देना। देखो यहां पर उसने क्या लिखा है, सबसे पहले ओ लिखा है, सबसे पहले उसने क्या लिखा है, ओ। सबसे पहले उसने लिखा है ओ, फिर क्या लिखा है एच, फिर क्या लिखा है ए, फिर क्या लिखा है ए, फिर क्या लिखा है आर, फिर क्या लिखा है जे। अब आप लोग गौर फरमाओगे इसके ऊपर, देखो यहाँ पर ये 3 अक्षरों का जोड़ा है और ये 3 अक्षरों का जोड़ा है। तो उसने क्या किया, पहले ये 3 लिख दिया है और फिर ये 3 लिख दिया है। तो इसी प्रकार से आप लोग कर दो। तो सबसे पहले कौन आएगा, देखो ओ एच ई ए आर जे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पहले कौन आ जाएगा, एम डी आई, और फिर कौन आ जाएगा सी के डी। तो बताओ ऐसा ही है क्या, इसमें बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसको सेट करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, एच एफ डब्ल्यू, ठीक है ना, और फिर क्या लिखना है EPF, ये लो। तो HFW इसमें है, बिल्कुल है, और फिर आगे EPF, अरे ये लो पहला ही ऑप्शन सही है, ये लो राइट आंसर, पहला ऑप्शन सही है, ये दूसरा गलत है भाई। जिसने भी दूसरा गलत दिया है वो गलत है, और यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिसने भी पहला ऑप्शन दिया उन सबका सही है, शाबाश। हाँ, इसी प्रकार से आंसर जानना चाहिए, बिल्कुल शाबाश, सही दे रहे हो आंसर। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहां लिख देता हूं मैं, PEHFJS बराबर SPJEFH, फिर लिखा मैंने RIFBCK को लिखा जाता है KRCIBFJ
एफ, तो उसी सांकेतिक भाषा में डीजे सीपी वीके को क्या लिखा जाएगा? चलो भाई इसका आंसर बताओ सबके सब, फटाफट आंसर दे देंगे। मैंने तो नहीं दिया। क्या नहीं दिया भाई? चलो भाई आंसर बताओ। सी ऑप्शन। अरे वाह, आंसर भी आने लग गए, शाबाश। इसी प्रकार से आंसर आना चाहिए। के डी वी जे पी सी, के डी, अरे ऑप्शन में नहीं है। अनु चौधरी ने अलग आंसर दिया है, के डी वी जे पी सी। हाँ, और ऑप्शन फेल है। अरे वाह, इस प्रकार से देखो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। ऑप्शन चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या आना। शाबाश शाबाश, अब की बार सही आंसर दे रहे हो सबके सब, अब मजा आ गया मुझे। ये लिखा है पुष्कर जाट ने, लास्ट में पी लिखा है। पी भी है ऑप्शन में, देखते हैं। और बाकी सबके आ रहा है लास्ट में। अच्छा, एक के सी आ रहा है, एक के पी आ रहा है। देखते हैं किसका क्या सही होता है, अभी देखते हैं। एक क्या आ रहा है, चलो भाई मैं बता देता हूं, ध्यान देना भाई। देखो यहाँ क्या हो रहा है, सुनना भाई सबके सब। इन अक्षरों को मैं नीचे लिख रहा हूं। यहाँ लिख दिया मैंने एस, यहाँ लिख दिया मैंने पी, यहाँ पे लिख दिया मैंने जे, यहाँ पे लिख दिया ई, यहाँ पे लिख दिया एफ, यहाँ पे लिख दिया एच। अब आप लोग देखोगे, देखो सबसे पहले क्या लिखा गया है, एस, फिर क्या लिखा गया है, पी। इसका मतलब लास्ट का अक्षर पहले का अक्षर, फिर उसने जे उठा लिया, फिर ए ले लिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले लास्ट का अक्षर उठाया, फिर शुरू का अक्षर, फिर लास्ट का अक्षर, फिर शुरू का अक्षर, फिर लास्ट का अक्षर, फिर शुरू का अक्षर। तो सबसे पहले उसने देखो एस उठा दिया, फिर पी ले लिया, फिर जे ले लिया, फिर ए ले लिया, फिर कौन आएगा, एफ आएगा, और फिर कौन आ रहा है, एच आ रहा है। तो इसी प्रकार से पहले लास्ट का अक्षर बताओ कौन आएगा, के आएगा, फिर कौन आ रहा है, आर आ रहा है, फिर कौन आना चाहिए, सी, फिर कौन आना चाहिए, आई, फिर कौन आना चाहिए, बी, और फिर कौन आना चाहिए, एफ। तो इसी प्रकार से इसका आंसर होगा। देखो सबसे पहले कौन आएगा, के आएगा, फिर कौन आएगा, डी आएगा, फिर कौन आएगा, वी आएगा, फिर कौन आएगा, जे आएगा, फिर कौन आएगा, पी आएगा, और फिर कौन आएगा, सी आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला। ये है के डी वी जे, फिर पी आ गया है, फिर आ गया है सी। तो ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, कोई सी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई से भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, के डी वी जे पी सी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबके सब थंब भेजो एक बार। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सबके सब थंब भेजो। शाबाश शाबाश, हाँ सभी सही बता रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में कैसे है, ऑप्शन सी में कैसे आएगा? देखो यहाँ पर लिखा है मैंने डी जे सी पी वी के पी। ध्यान देना भाई, यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में कैसे आया, देखे बताओ, देखे ऑप्शन नंबर सी में देखो, देखे यहाँ डी तो है ही नहीं, और यहाँ देखो डी तो लाना ही है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डी के, यहाँ डी तो सी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। चेक करके बताओ, देखिए डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ किसी में भी डी अक्षर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सी तो कैसे नहीं हो सकता। इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है, और ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। राइट आंसर कौन सा हो गया है, ये वाला जो अपन ने बनाया, आप लोगों ने दिया है, आप लोगों ने दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, सभी के समझ आया। अब बताओ थंब भेजो सबके सब। अरे गुरुजी सी मान लो, हाँ सी मान लो। हाँ, इसको परिवर्तन कर सकते हैं, एस की जगह डी लिख सकते हैं। वेरी गुड, एस की जगह अगर अपन डी कर सकते हैं तब सी मान सकते हैं अपन। देखो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस एस की जगह अपन क्या कर सकते हैं, डी कर सकते हैं। तो अपना वही आंसर हो जाएगा, के डी वी जे पी सी। शाबाश। हाँ, जो ये भी कहना चाहता है वो भी ठीक है,
कि मान सकते हैं अपन एस की जगह डी मान के। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ ये टाइप पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बताओ इस टाइप में किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है? थंब भेजो एक बार, सबका सब क्लियर है क्या? टाइप नंबर 5 सभी की क्लियर है क्या? थंब भेजो एक बार सबके सब, सबके सब थंब भेजो, मुझे पता चले कि हाँ क्लियर है। शाबाश शाबाश, चलो भाई वेरी गुड। अगले टाइप को समझो, ध्यान देना। देखो ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या लिखा है मैंने? निश्चित कोडिंग, निश्चित कोडिंग, डेफिनेटिव कोडिंग। अब सुनना भाई, इसका मतलब क्या है कि आपको एक कोई भी देगा जो निश्चित देगा कि निश्चित रूप से इसका यही कोड होगा, निश्चित रूप से इसका यही कोड होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए लिख दिया, और ए को अगर मैं 100 बोलता हूं तो ये इसका निश्चित हो गया कि इसका ए का कोड 100 ही होगा। अगर मान लो इसको मैं 10 लिखता हूं तो निश्चित रूप से इसका कोड क्या होगा? 10 ही होगा। निश्चित रूप से इसका कोड क्या होगा? 10 ही होगा। अगर मान लो मैं इसको 1 लिखता हूं तो निश्चित रूप से इसका 1 ही होगा। अगर मान लो इसको मैं 9 लिखता हूं तो इसका निश्चित रूप से क्या होगा? 9 ही होगा। तो जो लिख दिया जाता है अब इसकी पहचान करनी होगी आप लोगों को कि ये निश्चित कोडिंग है या कुछ अलग है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलेगा। चलो देखते हैं एक बार। अरे जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं, मैंने यहां लिख दिया है राम और सीता ले लेते अपन। जैसे मान लो मैंने लिया राम और यहां ले लिया मैंने सीता। अब निश्चित कोडिंग का मतलब क्या है सुनना, ठीक है ना? और यहां लिख दिया मैंने MTAS और R, इसका मैंने आप लोगों से पूछ लिया है, ठीक है ना? और यहां लिख दिया मैंने 6 7 2, यहां लिख दिया है 8, यहां लिख दिया है मैंने 1, यहां पे लिख दिया है मैंने 4 और यहाँ पे लिख दिया है मैंने 7, और इसका मैंने आप लोगों से कोड पूछ लिया है। अब यहाँ ध्यान देना, निश्चित कोडिंग का पता कैसे चलेगा? यहाँ देखो 3 अक्षर है और यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अक्षर है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ पर देखो 5 अक्षर है, 5 ही अंक आएंगे, ठीक है ना? अब अपने को पता कैसे चलेगा? यहाँ देखो R है, यहाँ पर 6 है, तो R के सबसे पहले तो आप इनके क्रम लिखोगे। अब आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि क्रम से हो रहा है या कैसे हो रहा है। ध्यान देना एक बार सबके सब। निश्चित कोडिंग का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ देखो 18 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया। तो आप लोग इस 18 का क्या कर सकते हो? ये देखो 1 में 8 में से 1 गया तो या तो 7 आना चाहिए या कितना है 9 होना चाहिए। इसका मतलब तो यही होगा। लेकिन यहाँ उसने कितना लिखा है? 6 लिखा है, ना तो 7 लिखा है ना ही 9 लिखा है। इस 1 का मतलब होता है 1, लेकिन उसने कितना लिखा है? 7 लिखा है। अगर इसका अपोजिट क्रम भी देते हैं तो इसका 26 होता है, 26 को आपस में जोड़ोगे तो 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 7 है कि नहीं है? तो अब देखो इससे तो पता नहीं चला कि अपने पास में क्या है क्या नहीं है। तो अब आगे ध्यान देना किस प्रकार से अपने को इसको चेक करना है। ध्यान देना एक बार सबके सब। हाँ ये अपने पास में है। अब इनके क्रम भी मैं मिटा देता हूं एक बार। अब देखो आपको क्या करना है, सेम अक्षर चेक करना है। देखिए सेम अक्षर के अंदर, ये आर्मी में ज्यादातर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आर्मी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान देना भाई। देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यहाँ कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। यहाँ कौन से नंबर पर लिखा गया है? ये दूसरे नंबर पर। और यहाँ कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है, ठीक है ना? अब दूसरे नंबर पर यहाँ 7 आ रहा है, ए दूसरे नंबर पर ए बेटा है, दूसरे नंबर पर इसका कोड लिखा गया है 7। और यहाँ देखो चौथे नंबर पर ए बेटा है और इसका कोड कितना लिखा गया है? 7। इसका मतलब पता चला कि ए का कोड फिक्स है, कितना है? 7 है। कितना है? 7 है, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से आप लोग अगले का चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे? अभी यहाँ कोई अक्षर कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो देखो यहाँ इसमें एम है तो यहाँ पर एम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। इसमें आर है तो इसमें आर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। यहाँ एम का कोड 2 हो गया तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आर का कोड 6 हो गया तो यहाँ आपको आर का कोड 6 दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ ए देखो, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो देखो इसका ए का कोड देखो दोनों जगह दिखाई दे रहा है और स्थान भी फिक्स है, और स्थान भी फिक्स है। तो ये दूसरे नंबर पर है तो यहाँ चौथे नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? आर का कोड 6 हो गया, एम का कोड 2 हो गया है, तो एस का कोड 8 हो गया है, आई का कोड 1 हो गया है, टी का कोड 4 हो गया है, ए का कोड कितना हो गया है? 7 हो गया है। तो इसी प्रकार से अपने को क्या करना है? एम का कोड चेक करना है। अरे किसका कोड चेक करना है? एम का कोड चेक करना है। तो ध्यान देना एम का कोड कैसे देखेंगे? बताओ यहाँ एम कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कितना है? 2। तो बताओ एम का कोड कितना हो गया है? 2 हो गया है। फिर बताओ टी का कोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर बताओ ए का कोड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर बताओ एस का कोड कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर बताओ आर का
कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अपने पास में आंसर क्या आ गया 24,786। बोला आंसर आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से अपने को पता करना है ये कौन सी कोडिंग है, निश्चित कोडिंग है या और अलग कोडिंग है। अगर अलग कोडिंग होगी तो इनके कर्मों को या तो घटा देगा या जोड़ देगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलो भाई इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। यहां लिख दिया है मैंने एस बी आर जे एफ आर को लिखा जाता है 4 9 1 8 5 1। डी आई एस एन एफ बी को लिखा जाता है 7 2 4 2 5 9। उसी प्रकार से आर एस डी जे आर एफ को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर बताओ सबके सब। 24786। अच्छा ये तो पहले का बताए हो, इसका आंसर बताओ। हाँ जिन्होंने जो आंसर दिया था वो सही है सभी का, वेरी गुड शाबाश। बी ऑप्शन पुष्कर जाट के बी ऑप्शन आ रहा है, बाकी भी आंसर बताओ रे। शाबाश शाबाश, सबके भी ऑप्शन हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब सबके समझ में आ रहा है, अरे वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर आना चाहिए। आप लोगों के आंसर देख के हमारी खुशी आती है, खुशी का मतलब चेहरे चमकते हैं हमारे। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ इसी प्रकार से आंसर आना चाहिए भाई सभी के। चलो देखते हैं, ध्यान देना एक बार। देखो भाई अब आप यहाँ पर एक चीज किया करोगे, यहाँ कॉमन कौन कौन आ रहा है उसको टारगेट कर लिया करो। जैसे यहाँ कॉमन आ रहा है आर और यहाँ पर कौन है आर। जब भी यहाँ पर आपको एक एक सिंगल डिजिट दिखाई देती है तो आप लोग क्या करना, या तो यहाँ पर इनके क्रम को आपस में जोड़ दिया गया है या घटा दिया गया है या फिर इनको निश्चित कोडिंग के रूप में लिखा गया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पर, यहाँ छठे नंबर पर, यहाँ देखो तीसरे नंबर पर एक आ रहा है, छठे नंबर पर भी कौन आ रहा है एक आ रहा है। यहाँ पर आर नहीं है तो आर का कोड भी नहीं है। पता चल गया ना कौन सी कोडिंग है, निश्चित कोडिंग है। तो यहाँ नाम नहीं आएगा आपके क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, आपको पहचान करनी होगी क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन खुद बोलता है कि आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, कौन सी क्रिया लगानी है कौन सी क्रिया नहीं लगानी है। तो ध्यान देना। अब यहाँ पता चल गया कि ये निश्चित कोडिंग है, तो निश्चित कोडिंग है तो फिर अपन इसको भी सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ आर है, आर का एक कोड लिखा तो यहाँ मैंने लिख दिया एक। यहाँ एस है, देखो एस यहाँ पर बैठा है और एस यहाँ पर बैठा है। यहाँ पहले नंबर पर 4 है, यहाँ तीसरे नंबर पर भी 4 आ रहा है। इसका मतलब इसका भी कोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखो डी का कोड पूछा है तो यहाँ डी एक ही है तो डी तीसरे नंबर पर, तो यहाँ देखो डी पहले नंबर पर है तो पहले नंबर पर कोड कितना आ गया 7 आ गया है। फिर देखो जे, जे यहाँ 5 चौथे नंबर पर है और चौथे नंबर पर कितना आ रहा है 8, तो इसका कोड भी कितना हो जाएगा 8। यहाँ देखो आर का फिर से आ गया, आर का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर पूछा है एफ का, एफ का देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो बताओ अपना आंसर क्या हो गया 147,815। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया है बी ऑप्शन। राइट आंसर कौन सा है बी, सभी का आंसर सही है भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका मतलब सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन शाबाश। देव पटेल, पुष्कर जाट, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन शाबाश शाबाश शाबाश। देखो ऐसे आंसर आने चाहिए शाबाश। अनु चौधरी डी ऑप्शन, मोटिवेशनल स्टोरी डी ऑप्शन शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर आने चाहिए भाई सभी के। देखो यहाँ पर अब देखो अपन क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अपन होशियार हो गए हैं। तो होशियार हो गए तो फिर अपन आंसर कैसे देंगे सुनना।
ध्यान देना भाई। देखो यहाँ कितना है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि कॉमन कौन आ रहा है। देखो यहाँ पर भी जी लिखा गया है, यहाँ पर भी जी लिखा गया है, यहाँ दूसरे नंबर पर जी है और यहाँ कौन से नंबर पर आ गया, 5वें नंबर पर जी आ गया है। आया कि नहीं आया? देखो दूसरे नंबर पर कितना है 5 और 5वें नंबर पर भी कितना है 5 है। इसका मतलब पता चल गया कौन सी कोडिंग है, निश्चित कोडिंग है। तो इसी प्रकार से अपने को इसका चेक करना है और जब अपने को अच्छे से पता चल जाता है इसका कोड निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है RASHW और K। अब ध्यान देना भाई, आपको देखना है क्या R का कोड क्या लिखा गया है। तो देखो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान देना। देखो यहाँ पर R आ रहा है तीसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कितना लिखा गया है 6, तो आप भी 6 लिख दो। फिर यहाँ पर देखो A है दूसरे नंबर पर, ठीक है ना, और A का कोड यहाँ देखो लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 लिख दो। फिर S है, S का कोड कितना है 9 है, तो आप यहाँ पर भी कितना लिख दो 9 लिख दो। देखो यहाँ पर भी S का कोड 9 है और यहाँ पर भी देखो S का कोड 9 आ रहा है। निश्चित कोडिंग है, जब निश्चित कोडिंग पता चल जाती है तो डायरेक्ट इन्हीं को टारगेट करना है। फिर देखो H यहाँ पर लिखा गया है, H इसमें नहीं है, तो H इसमें है क्या, बिल्कुल है। देखो यहाँ तीसरा है, सेकंड लास्ट तीसरा, तो सेकंड लास्ट तीसरा देखो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। फिर यहाँ देखो W इसमें आ रहा है, लास्ट का 1 आ रहा है, इसमें W आ गया। तीसरा नंबर पर, तीसरे नंबर पर भी 1 आ रहा है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर है K, इसमें K आ रहा है चौथे नंबर पर 8 है, इसमें K आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसका 8 भी नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कितना हो गया है 62, 97, 18। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये लो डी ऑप्शन। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको स्टार के रूप में समझते हैं अपन। ध्यान देना भाई, मैं लिख देता हूं यहाँ पर एक बार। DJCKFJ को क्या लिखा जाता है 41326 उसी प्रकार से F जो दे सकता है वो आंसर दे भी सकता है भाई, FJTKDB। अब देखो सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको भ्रमित भी कर सकता है कि अपन डायरेक्ट निश्चित कोडिंग के ऊपर ही नहीं जाएंगे डायरेक्ट, कि अपन क्वेश्चन को देखते निश्चित कोडिंग आंसर दे देंगे। यहाँ आपको पहचान करनी है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि मैं इस प्रकार से आऊंगा। अब आप लोगों को देखना है कि किस प्रकार से आ रहा है। चेक करके आंसर बताओ देंगे सबके सब, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फिर ऐसा ही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको। सी ऑप्शन इसी का दे रहे हो या अगले का है? अरे वाह, इसी का दे रहे हो, अरे वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब सबके समझ में आ रहा है, मैंने पहले समझा दिया था आपको ये चीजें। शाबाश शाबाश शाबाश, सबके सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, इसी प्रकार से आंसर आने चाहिए भाई। देखो कितने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो आप लोग। हाँ ध्यान देना भाई, देखो यहाँ क्या लिखा है, इनके क्रम लिखो। देखो यहाँ कितना है 4 है, यहाँ 10 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 11 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 10 होता है। यहाँ मैंने लिखा 6, 10, 20, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 4, यहाँ पर हो गया है 2। मैंने आपको बताया था क्रम अच्छे से याद हो जानी चाहिए, फिर तो आप लोग खिलाड़ी हो। अरे क्रम अच्छे से याद हो जानी चाहिए, फिर तो आप तो क्या हो, खिलाड़ी हो। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी क्या लिखा गया है 4 लिखा गया है। यहाँ पर 10 है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है 1 + 0 बराबर कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख दिया गया। 3 का उसने क्या लिख दिया है 3। बताओ 11 को आपस में जोड़ोगे 1 + 1 बराबर कितना होता है 2, यहाँ 2 लिखा गया है। 6 का 6 लिख दिया, फिर वापस 10 आ गया, तो 10 को आपस में जोड़ोगे तो बताओ कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो उसने 1 लिख दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ देखोगे, बताओ 6 का 6 लिख दिया, 10 को जोड़ोगे 1 आ गया, 20 को जोड़ोगे 2 हो जाएगा। और इन दोनों को अब देखो यहाँ पर, यहाँ टी है, यहाँ के है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ तीनों अलग अलग अक्षर है, टी अलग है, के अलग है, बी अलग है, और फिर भी इनका कोड देखो 2 2 2। तो आप लोगों को पता चल जाएगा इस प्रकार से ये निश्चित कोडिंग है या कोई अलग कोडिंग है। तो देखो यहाँ पर देखो निश्चित कोडिंग होती तो या तो टी का या के का या बी का, इन दोनों में तीनों में से ही एक का ही कोड फिक्स होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ निश्चित कोडिंग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगवाया कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो उसको अपन अलग वे में देखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, देखो
देखो यहाँ पर 6 का 6 लिख दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 1 बन गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 बन गया, फिर 4 का 4 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया। तो इसी प्रकार से बताओ 4 का कितना आ जाएगा 4, अरे बोलो 11 का कितना हो गया 2, अरे बोलो 6 का 6, 8 का 8। अब 19 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो गया 10, और 10 को वापस जोड़ो तो कितना बन गया 1 बन गया है। तो यहाँ 1 आ गया है, यहाँ हो गया है 9। तो अपना आंसर क्या हो गया है 42, 68, 19। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में। तो इज राइट आंसर कौन सा है सी ऑप्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, इसी प्रकार से आंसर आने चाहिए भाई आप लोगों के। शाबाश। आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, बी ऑप्शन। शाबाश शाबाश। केपी के बी ऑप्शन, मोटिवेशनल बी ऑप्शन। शाबाश। देखो अपने साथ में मोटिवेशनल भी बैठा है। वेरी गुड वेरी गुड। पुष्कर जाट बी ऑप्शन। शाबाश शाबाश। मैं सभी के आंसर देख पा रहा हूं भाई, अच्छे से आंसर देना। डी ऑप्शन अलग कैसे आ गया भाई, कोई ना देखते हैं। आर का हो गया है एक, आर का एक कैसे होगा। इकहत्तर, 48, 53 बी ऑप्शन। शाबाश। हाँ, इस प्रकार से आंसर आने चाहिए आप लोगों के। वेरी गुड वेरी गुड। जो भी आंसर दे रहा है वो सही दे रहा है भाई। चलो मैं बताता हूं, ध्यान देना एक बार सबके सब। जिसके नहीं है इधर देखो, यहां लिख दिया उसने, क्या लिखा है BDM FLA बराबर उसने क्या लिखा है 242611। फिर उसने लिखा है DJOGDN बराबर उसने लिखा है 414743। फिर उसने लिखा है RADHEY को क्या लिखा जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा। ध्यान देना एक बार सबके सब। देखो यहाँ बी का क्या है 2 होता है, क्रम लिख देता है एक बार। यहाँ लिखा 241361214101574 142558418। ध्यान देना एक बार सबके सब। अब देखो यहाँ कितना लिखा गया है 2, और यहाँ पर भी कितना है 2, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर भी कितना है 4, यहाँ पर कितना है 13, और यहाँ पर कितना है 2। अब देखो, अब यहां से पता चलेगा आप लोगों को। अब इन दोनों को आपस में घटाओगे तो बताओ कितना प्राप्त होगा रे 2 प्राप्त होगा। यहाँ कितना लिखा गया है 2, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ कितना है 12। इन दोनों को आपस में घटाओ कितना प्राप्त होगा 1, और यहाँ पर कितना आ रहा है 1, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया। बोलो पता चला कि नहीं चला। यहाँ पर इनको आपस में घटा दिया गया है। तो देखो यहाँ पर 4 का 4 है, 1 का 1 आएगा। देखो 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर 7, फिर 4, फिर यहाँ पर इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार से देखो 8 में से 1 गया तो कितना आ गया है 7, 1 आ जाएगा 1। फिर देखो 4 का 4, फिर 8 का 8, फिर 5 का 5, और 5 में से 2 गए तो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। 71, 48, 53 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको 71, 48, 53 बी ऑप्शन। तो राइट आंसर कौन सा हो गया है बी ऑप्शन। राइट आंसर कौन सा हो गया है बी ऑप्शन हो गया है। ये लो, क्लियर है भाई सभी का। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, अब ध्यान देना, ये निश्चित कोडिंग का ही क्वेश्चन आ गया वापस। अब निश्चित कोडिंग का देखो, यहाँ आप लोग पता करो। यहाँ देखो, यहाँ चिन्हों पर आधारित है, तो लोग बताओ देंगे आप लोग। DBFL GB को लिखा जाता है
हेज क्वेश्चन मार्क @ डॉलर प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर यहां लिखा है KY अक्ष BLD को लिखा जाता है भाग त्रिभुज बराबर क्वेश्चन मार्क डॉलर और हेज। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से DK BD B अक्ष को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर बताओ देखिए सबके सब। डी ऑप्शन। आज की सुबह को यही क्या बोल रहा है ये? अरे भाई 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और कर लो फिर अपन क्लास को खत्म करते हैं। हाँ डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। शाबाश 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 शाबाश। 1-2 क्वेश्चन और है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फिर अपन कल नया पढ़ेंगे अपन। ध्यान देना भाई। हाँ नए टाइप से शुरू करेंगे। ध्यान देना एक बार सबके सब। देखो यहाँ पर आपको सिंबल देख के पता चल रहा होगा ये भी कौन सी कोडिंग हो रही है, निश्चित कोडिंग हो रही है। अब कैसे पता चलेगा? ध्यान देना, ध्यान देना भाई सबके सब। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेम अक्षर ढूंढो। सेम अक्षर कौन आ रहा है? बी आ रहा है। यहाँ पर भी कौन आ रहा है? बी आ रहा है। यहाँ सेम सिंबल देखो, यहाँ कौन आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहाँ पर भी कौन आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये पता चल गया देखते और देखते पता चल गया। तो डायरेक्ट यहाँ आ जाना। अब डायरेक्ट देखो डी का देखना है। यहाँ डी पहले नंबर पर है, यहाँ डी लास्ट नंबर पर है। यहाँ देखो हेज है, यहाँ पर भी हेज है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? हेज आ जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको देखना है के का देखना है। तो देखो के इसमें नहीं है, के इसमें है क्या पहले नंबर पर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा। फिर यहाँ पर बी का देखना है। बी का क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर यहाँ पर देखो डी, डी का क्या लिखा जा रहा है? हेज लिखा जा रहा है, तो ये लो हेज हो गया है। फिर यहाँ पर देखो बी, बी का क्या आ रहा है? बी का आ रहा है वही क्वेश्चन मार्क, तो ये लो क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर यहाँ पर अक्ष, अक्ष का क्या आ रहा है? बराबर आ रहा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बराबर। यह कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आप लोगों को? येलो येलो येलो, ये आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया है? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन करो, इसका आंसर और बताओ भाई सबके सब। 1-2 क्वेश्चन और है भाई, कर दो जल्दी कर दो। फिर कल नई टाइप से मिलते हैं अपन। इसका आंसर और बताओ देखे। अब यहां अक्षरों की निश्चित क्रिया हो रही है। YAVHAV, जो ये क्वेश्चन कर देगा मैं समझ जाऊंगा निश्चित कोडिंग उसके अच्छे से क्लियर हो गई है। SKRVYC बराबर हो रहा है अक्ष D UWZN और फिर लिखा है मैंने RVKYHS को क्या लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। फटाफट आंसर बताओ देखिए इसका। हाँ पुष्कर जाट के ए ऑप्शन आ गया है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ऐसे आंसर आने चाहिए आप लोगों के। देखो जो मेहनत करता है उसके सही से आंसर आते ही आते हैं, जो मन लगा के पढ़ता है उसके सही आंसर आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। केपी के भी ये ऑप्शन हो रहा है, मोटिवेशनल के भी ये ऑप्शन हो रहा है। ऐसे आंसर आते हैं देखो। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो आपका ज्यादा टाइम ना लेके मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। ध्यान देना भाई।
देखो यहाँ क्या लिखा गया है, आप लोग सेम अक्षर देखो, सेम कौन सा आ रहा है चेक करो आप लोग। देखो यहाँ पर कौन आ रहा है, वी आ रहा है, यहाँ पर भी कौन आ रहा है, वी आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग चेक करो, देखो यहाँ डब्लू है, यहाँ कौन आ रहा है, डब्लू आ रहा है। अब कई बच्चे इसमें दिमाग लगा लगा के अपना दिमाग खराब कर लेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी नजर अपने को ये भी घुमाने का, अगर सेम सेम अक्षर दिखाई दे रहा है तो निश्चित कोडिंग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो अंक और सिंबल में हो, वो अक्षरों पर अक्षर भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर चौथे नंबर पर वही है, यहाँ चौथे नंबर पर कौन आ रहा है, डब्लू आ रहा है। अब देखते हैं, पता चलेगा ये कौन सी कोडिंग है, निश्चित कोडिंग है। तो डायरेक्ट आ जाओ आर पे। आर देखो तीसरे नंबर पर आर का हो जाएगा यू। फिर आपको देखो वी, वी का क्या लिखा जा रहा है, डब्लू लिखा जा रहा है। फिर देखो के को क्या लिखा जा रहा है, डी लिखा जा रहा है। फिर देखो वाई, वाई को क्या लिखा जा रहा है, जेड लिखा जा रहा है। फिर देखो एच, एच को क्या लिखा जा रहा है, बी लिखा जा रहा है, ठीक है ना। एच को हो गया है बी, और एस, एस को क्या लिखा जा रहा है, एक्स लिखा जा रहा है। तो अपना आंसर क्या हो गया है, यू डब्ल्यू डी जेड बी एक्स। और यह कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया है, ए ऑप्शन। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी लेंगे अपन कल। आप लोग क्रम और विलोम जोड़े अच्छे से याद करके आना, तभी आप लोगों को अच्छे से कवर हो पाएगा ये चीजें। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।